हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीजन का और थोड़ा सा एडवांस लेवल देखते हैं, यानी कि डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम सीखी थी। उसके बाद हम लोग ने डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था और देन आफ्टर हम लोगों ने डिवीजन के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सीखे थे। आज हम लोग डिवीजन पे लास्ट टॉपिक यानी कि वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम पहचानने के मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियोस में कीवर्ड्स आपको बताए थे, जिससे कि आप ये ऑपरेशंस जान सकें। लेकिन डिवीज़न को आखिर हम लोग कैसे इन कीवर्ड से पहचानेंगे? तो डिवीज़न के लिए भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको क्वेश्चन में आप देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें हमें डिवीज़न करना है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं डिवीज़न के लिए। जैसे फर्स्ट हमारा होगा रेशियो। सीक्वेंस कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं वही सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस कुछ और भी हो सकता है। एज मच, कट, हाफ या फिर एनी रेशियो या एनी फ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद में पार्ट्स, शेयर, इक्वली शेयर, शेयर इन ग्रुप। यहाँ पे शायद ब्लाइंड स्पॉट होगा, तो शेयर इन ग्रुप। ठीक है, तो बाकी जो जनरल हैं, डिवाइड, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, तो ये तो कॉमन है जो कि आपको पता है, ये जनरल है। ये ऐसे कीवर्ड हैं जो कि नहीं पता होते हैं हम लोग को, तो ये मैंने वर्ड्स यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं। अच्छा, और भी क्या हो सकता है? ये 8th हो गया। और क्या हो सकता है? हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। अच्छा, और पार्ट्स हो गया। और हो सकता है स्प्लिट नहीं, स्प्लिट। ठीक है, तो ये कीवर्ड हैं। रेशियो, एज मच, कट, हाफ या कोई भी दूसरा फ्रैक्शन, पार्ट, शेयर, इक्वली शेयर, शेयर इन ग्रुप, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, स्प्लिट। ये सारे कीवर्ड्स अगर आपको क्वेश्चंस में मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें डिवीज़न ऑपरेशन करना है। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि इन कीवर्ड्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देयर आर 1025 स्टूडेंट इन अ स्कूल कंटेनिंग 25 sections. If in each section there are equal number of students, find their number in each section. अब देखो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स या हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, तो यही बोला गया ना कि फाइंड देयर नंबर्स इन ईच सेक्शन। तो यही तो हुआ कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। तो अब देखो, पहले करते क्या है हम लोग, पहले हम लोग जो नंबर्स दिए होते हैं उनको सर्कल कर लेते हैं, जिससे कि हमारे कंसंट्रेशन हमारा रहे कि ये नंबर हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार नंबर छूट जाते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? देयर आर 1025 स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्कूल में 1025 स्टूडेंट्स हैं, कंटेनिंग 25 सेक्शंस, और उस स्कूल में 25 सेक्शंस हैं। जैसे आप लोग की क्लास के सेक्शंस होंगे, जैसे आप मान लीजिए 5th क्लास में है तो 5th का A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो ऐसे ही इस स्कूल में 25 सेक्शंस हैं।
इफ इन ईच सेक्शन देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, हर एक सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बराबर बराबर हैं सारे स्टूडेंट्स हर एक सेक्शन में। फाइंड देयर नंबर इन ईच सेक्शन, तो हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन कितना हो जाएगा, 1025 डिवाइडेड बाई 25, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में ये 3 ब्लॉक्स है और आपके पास में 9 कैंडीज हैं, तो बोला जाएगा कि अगर हर बॉक्स में इक्वल कैंडीज हैं तो हर एक बॉक्स में कितनी कितनी कैंडीज आएंगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 कैंडीज आएंगी ना, 3 3 3 6 3 9, तो 3 कैंडीज आएंगी। ऐसे ही इसमें भी, तो कैसे हम लोग ने किया इसको, हम लोग ने इसको कैसे किया कि 9 हमारे पास टोटल कैंडीज थी और 3 बॉक्सेस थे, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 3, यानी 3 कैंडी सबको मिल गई। ऐसे ही टोटल स्टूडेंट 1025 हैं और उनको हमें 25 सेक्शंस में यानी 25 बॉक्सेस मान लेते हैं, उसमें डिवाइड करना है, बांटना है, तो क्या करेंगे 25 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 25 के टेबल से, 1025, तो 10 में तो जाएगा नहीं, 102 में जाएगा। 25 का टेबल जनरली सबको आता है, तो 25 4 ज़ा 100, माइनस किया कितना बचा, 2 - 0 0, बाकी ये 0, फिर ये वाली हम लोग नोट डाउन कर लेंगे 5। अब कितनी बार जाएगा, 25 1 ज़ा 25, तो ये क्या हुआ, क्रॉस हो गया। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, हर एक सेक्शन में 41 स्टूडेंट्स होंगे। बात समझ आ गई, कैसे डिवीजन किया हमने, कैसे पहचाना, बात समझ आ गई। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 15 साइकिल इज $24,405। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच साइकिल। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच साइकिल, देखिए कीवर्ड में मैंने बताया था कि फाइंड ऑफ ईच, हाउ मेनी ऑफ ईच, है ना। तो एक साइकिल की आपकी कॉस्ट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सपोज जैसे आपके पास में 10 पेन्स हैं और उन 10 पेन्स की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़, तो 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी, कैसे करेंगे, 50 में अगर 10 का डिवाइड कर दें तो 5 रुपीज़ ही तो आएगी, कैसे निकाला, 50 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 रुपीज़ पर पेन की कॉस्ट आई। वैसे ही इसमें भी निकालना है कि टोटल साइकिल की कॉस्ट, बाईसाइकिल की कॉस्ट दे रखी है, एक साइकिल की कॉस्ट निकालनी, तो क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल इज इक्वल टू $24,405 डिवाइडेड बाई 15 थे हमारे पास में, 15 साइकिल की कॉस्ट दे रखी है, तो एक साइकिल कॉस्ट आ जाएगी। चलो तो पहले डिवाइड करते हैं जरा, 15 से डिवाइड किया तो 24,405। अब 15 का टेबल आता है, आपको आना चाहिए, 20 तक आने चाहिए आपको, 20 के बाद के जो होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन टेबल में आप साइड में लिख के कर सकते हैं। तो 15 1 ज़ा 15, क्यों, क्योंकि 15 2 ज़ा 30 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15, माइनस किया तो ये हुआ 9, हमने इसको नोट डाउन कर लिया 4, तो 15 6 ज़ा 90 और 15 7 ज़ा 105 ज़्यादा है, तो 15 6 ज़ा 90 हमने ले लिया, ये क्या, ये आया। अब हमने 0 नोट किया, तो 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 ज़्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ज़ा करेंगे, यानी कि आया 30, कितना बचेगा 0, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। तो
अब ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 5, तो कितना हो गया 105। अब 15 का 105 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 का 105 में, तो 15 का टेबल रीड करिए, तो 15 7 ज़ा 105, तो 15 7 ज़ा 105 माइनस करने पे तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया 106,027 डॉलर, ये आया पर साइकिल, यानी एक साइकिल की कॉस्ट हमारी 1,627 डॉलर है। 15 साइकिल की दी थी और 1 साइकिल की कॉस्ट निकल आई। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले हटा दें। चलिए, स्कूल हैज़ कलेक्शन $14,000 फ्रॉम 56 स्टूडेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, जिससे कि कोई अगर कोई भी अगर परेशानी होती है, जैसे कि अर्थक्वेक आया या फ्लड आई, तो उसमें डोनेट किया जाता है, उससे प्राइम मिनिस्टर मदद करते हैं अपने कंट्री की। तो ये प्राइम मिनिस्टर फंड में एक स्कूल से $14,000 कलेक्ट हुए फ्रॉम 56 स्टूडेंट, यानी 56 स्टूडेंट ने डोनेट किया था उसमें। हाउ मच हैज़ ईच स्टूडेंट पेड, हाउ मच हैज़ ईच स्टूडेंट पेड, तो ईच स्टूडेंट कितना पे करेगा, सेम वही तरीका डिवीज़न का, ये पहचानना आ रहा है आप लोग को। तो ईच स्टूडेंट पेड कितना, अब देखो यहाँ पे हम लोग नंबर पे लगाते हैं ये और ये, यानी 56 से हमको डिवाइड करना है 14,000 को। तो 56 का टेबल तो नहीं आता होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 56 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे। तो 56 इंटू 1, 56 इंटू 2, 56 इंटू 3, 56 इंटू 4, 56 इंटू 5, 56 इंटू 6, 56 इंटू 7, 56 इंटू 8, 56 इंटू 9 एंड 56 इंटू 10। तो 56 1 ज़ा 56, ये कितना हुआ, 2 6 ज़ा 12, 1 2 5 ज़ा 10, 1 11, 3 6 ज़ा 18, 1 3 5 ज़ा 15, 1 16, 4 6 ज़ा 24, 4 2 4 5 ज़ा 20 और 22, 5 6 ज़ा 30, 0 और 3, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 6 6 ज़ा 36, 6 3, 6 5 ज़ा 30 और 3 33, 7 6 ज़ा 42, 2 4, 7 5 ज़ा 35 और 4 39, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 4 8 5 ज़ा 40 और 44, 9 6 ज़ा 54, 4 5 9 5 ज़ा 45 50 और ये हो गया 560। ठीक है, ठीक है। अब देखो, देखते हैं 14 में तो जाएगा नहीं, तो 140 में ले लेते हैं। तो 140, अब देखो 168 आ रहा है, उससे कम 1112 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 2 ज़ा, तो 112 डिवाइड माइनस करो, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 1 2, क्यों, क्योंकि कैरी लिया था, 0 माइनस 2 जाएगा नहीं, तो 10 माइनस 2 8, यहाँ बच गया 3, 3 माइनस 1 2। अब क्या करेंगे, ये 0 नीचे ले लेंगे। अब देखो 280 हमको यहाँ पे ये मिल गया, 280 ये हमको मिल गया, तो 280 मिल गया, तो ये कितना है 5 ज़ा, देन 5 ज़ा 280 क्रॉस। ठीक है, अब ये एक 0 बच रहा है, तो जो 0 बच रहा है उसका क्या करेंगे, 0 यहाँ लगा देंगे। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया कि $250 पर स्टूडेंट ने दिए,
कितने? $250 हर एक स्टूडेंट ने डोनेट किए प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में। समझ आ गई बात? आगे बढ़ें। चलिए देखिए, 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कलेक्टेड, रोमन में सिखाया था, ये 10th है, क्लास 10th कलेक्टेड 2750 फॉर एन ऑर्फनेज। If each student contributed an equal amount for the cause, how much amount of money was contributed by each student? ठीक है, इक्वली एक तो डिवाइड हो रहा है, एक तो लिखा है इक्वली अमाउंट फॉर द कॉज, कंट्रीब्यूटेड एंड इक्वल अमाउंट, एक तो ये चीज़ समझ आ रही है। दूसरा आ रहा है कि बोल रहा है कि ईच स्टूडेंट कितना दे रहा है, यानी कि शेयर इन ईच ग्रुप, ये भी तो था कीवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सर्कल करो इसको, और 25 स्टूडेंट, ठीक है। तो कैसे डिवीजन करेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट। तो 2750 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे 2750 को। तो देखो जरा, 25 का टेबल तो हम लोग को आता है, 25 वन जा 25, माइनस किया 7 - 5 2, 2 - 2 0। अब हमने इसको नोट डाउन कर लिया, 25 वन जा 25 और ये माइनस किया तो 0। अब ये 0 जो बच रहा है, हमने बताया था जो 0 लास्ट में बचता है उसको क्या करेंगे, यहाँ नोट कर देंगे। तो कितना आंसर आया, आंसर आया हमारा $110, यानी कि $110 हर एक बच्चे ने कंट्रीब्यूट किया फॉर ऑर्फनेज। ठीक है, बात समझ आई? अगर समझ आई तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो करना है आपको। चलिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो आगे की नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेंगे, जो आगे के टॉपिक हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट। अब ये इस तरीके का भी क्वेश्चन, उस तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिया, अब इस तरीके का भी क्वेश्चन आते हैं। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4131। इफ वन ऑफ देम इज 27 फाइंड द अदर। तो अगर प्रोडक्ट, केवल प्रोडक्ट की बात मैं कर रहा हूं यहां पे, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हो और उसमें से एक नंबर दिया हो और दूसरा निकालना हो, तो वो भी डिवीजन का ही कीवर्ड होता है। तो कैसे होगा, लिखेंगे यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, 4131। वन इज 27, अदर नंबर इज इक्वल टू 4131 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, अब 27 का हमको डिवीज़न या टेबल नहीं आती, तो 27 की हम लोग को मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखनी पड़ेगी। तो इसको हम मिटा दें क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है ना, ये तो पता हो गया कैसे डिवाइड करना है। तो ज़रा देख लें, 27 का टेबल इधर लिख लेते हैं। 27 × 1, 27 × 2, 27 × 3, 27 × 4, 27 × 5, 27 × 6, 27 × 7, 27 × 8, 27 × 9 एंड 27 × 10। ये हो गया 27। 27 2 ज़ा 54, 3 7 ज़ा 21, 2 3 2 ज़ा 6 2 8, 4 7 ज़ा 28, 8 2 4 2 ज़ा 8 2 10, 5 7 ज़ा 35, 5 3 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा
35, 3, 5 2 10, 3, 135, 6 7 42, 2 4, 6 2 12, 4 16, 7 7 49, 9 4, 7 2 14, 4 18, 8 7 56, 6 5, 8 2 16 और 5 21, 9 7 63, 3 6, 9 2 18, 6 24 एंड ये हो गया 270। ठीक है, ये हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन टेबल 27 की आ गई। अब हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए 27 से डिवाइड करना है 4131 को। तो देखो 41, अब 41 54 है, उससे कम 27 है, तो हमारा 1 जा जाएगा 27, माइनस करेंगे 1 माइनस 7 तो होगा नहीं, तो कैरी लेंगे 11, 11 माइनस 7 4, और यहाँ बच गया 3, 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 उतारेंगे। क्यों 3 उतारेंगे? अगर 3 नहीं उतारेंगे तो 14, अब 27 14 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमको इसको 3 उतारना पड़ेगा, क्योंकि 14 में 27 का डिवाइड नहीं हो सकता। अब 143, तो 143 162 है, उससे कम 135 है, तो 135 वाला चलेगा, यानी 5 जा, तो 135 माइनस करो, 3 माइनस 5 नहीं होगा, कैरी लेंगे, तो 13 माइनस 5 8 होगा, 3 माइनस 3 0 और ये 0। अब ये हम लोग 1 फिर से उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। 81 हमारा ये मिल रहा है, 3 जा, तो 3 जा 81 माइनस करेंगे 0, तो यानी कि दूसरा जो नंबर है हमारे पास में वो 153 है। ठीक है, एक नंबर 27 और दूसरा नंबर 153 है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि 153 इंटू 27, यही तो दो नंबर हुए ना हमारे, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4131 आना चाहिए। ठीक है, करके देख लें क्या एक बार? चलो एक बार करके देख लेते हैं। डायरेक्ट 27 का टेबल तो है ही अपने पास, तो 27 3 जा 81, तो 1 कैरी फॉरवर्ड 8, 27 5 जा 135, 135 और 8 135 और 8 143, 3 14 कैरी, 27 1 जा 27, 27 और 14 कितना हुआ 41। तो हमारा देखो ये आंसर आ गया है, इसका मतलब दूसरा नंबर 153 हमारा सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये इफ द क्वोशंट इज 57, क्वोशंट को क्यों लिख रहे हैं हम 57, डिवाइजर इज 45, डिवाइजर को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कितना 45, और रिमाइंडर इज R29, तो बोल रहे हैं डिविडेंड बताओ। तो अब देखो पहले तो ये हमको मालूम होना चाहिए क्या डिविडेंड हो, क्या डिवाइजर हो, क्या रिमाइंडर हो। ये मैंने आपको डिवीज़न के जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं उसमें बताया है। देखो एक बार फिर से देख लो। सपोज हमको 10 5 से और 11 को डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। अब देखो ये हमारा होता है डिवाइज़र, ये होता है हमारा क्वोशंट, ये होता है हमारा रिमाइंडर, तो ये क्या हो गया डिविडेंड। तो हमको ये निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो ज़रा। अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें और +1 कर दें, तो 10 + 1 11 आया ना। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन गया, 5 क्या था डिवाइज़र, यानी डिवाइज़र इंटू 2 क्या था क्वोशंट, इंटू क्वोशंट प्लस 1 क्या था रिमाइंडर, प्लस R इज इक्वल टू 11 आया। 11 क्या है डिविडेंड, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। देखो तो हमारा फॉर्मूला हो गया डिविडेंड को हम D लिख रहे हैं। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट
प्लस आर। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कर लेते हैं। डिवाइज़र की वैल्यू कितनी है 45, कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 57, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 29। ठीक है, ये क्वेश्चन डिवीज़न में क्यों है, क्योंकि ये तो ऐसा लग नहीं रहा, इसलिए डिवीज़न में है क्योंकि आपको डिविडेंड, डिवाइज़र, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर ये पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो अब यानी कि ये क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो अब 45 और 57 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर हम लोग 29 को ऐड करेंगे। तो जरा हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं। 2 डिजिट का है इसलिए तो 57 इंटू 45। अच्छा, मल्टीप्लाई पहले क्यों कर रहे हैं, 57 और 29 को ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें डी मास लग रहा है, यानी कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 7 ज़ा 35, 3 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 20 और 22, यानी 5 8 और 16, 1 कैरी फॉरवर्ड आया 2 2 4 1 5 एंड 2 आया 2594। ये हमारा आंसर आया है। तो समझ गए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कि आपको डिविडेंड, डिवाइजर, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये फॉर्मूला आपको लेकिन याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग ने वर्ड प्रॉब्लम सीख ली। ये कंप्यूटेशन के में डिवीज़न वाला पार्ट हमारा अब यहाँ पे एंड होता है, और इससे रिलेटेड आपको एक क्विज मिलेगी जिसे आप लोग करेंगे। जो इसके प्रीवियस वीडियो था उसमें रिलेटेड आपको क्विज नहीं, वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको करना होगा। अब कंप्यूटेशन में आगे हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन भी कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। देन तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।